कांग्रेस की सरकार बनाएंगे अगर पायलट साहब को तवज्जो दी जाएगी तो। नहीं तो फिर सुपड़ा साहब होगा। सुपड़ा साहब बिल्कुल। किसकी सरकार? फिर कोई की बने, चाहे हम तो सुपड़ा साहब करेंगे करौली जिले का। नहीं, आपको तो करना ही है, करना है। आपको सुपड़ा साहब करना ही, सुपड़ा साहब करना है, बिल्कुल करना है, क्लियर। तेरे मांगो तो सुपड़ा साहब है ऐसे, किसका? गहलोत को तो ये ऐसे। क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि सीएम बन रहे हैं दोबारा। 101%, 101%, 101%। बिल्कुल कैसे? 101% साफ है सुपड़ा साहब गहलोत को तो। पायलट आवे तो ही बात पार पड़े, नहीं पड़े ही नहीं सौदा। यदि पायलट साहब को तजब्बो देती है आला कमान तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार रिपीट होती है। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल। और अगर नहीं देती है तो बिल्कुल सुपड़ा साहब होगा। सुपड़ा साहब हो जाएगा। बिल्कुल। राम राम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पर और मैं रजत शर्मा। शाम का वक्त है और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हुजूम जुड़ चुका है। लोगों से बातचीत करेंगे। राजस्थान की चुनावी यात्रा पर हम लगातार निकले हुए हैं और देख सकते हैं किस तरीके से लोग उत्सुक हैं। एक त्योहार की तरह राजस्थान चुनाव को मनाया जाता है और लगातार इनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है 2023 के चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? रामवीर। रामवीर जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव होने वाला है, क्या चाहेंगे अब की बार किसकी सरकार? पायलट साहब की। पायलट साहब की? कांग्रेस। कांग्रेस चाहेंगे। कांग्रेस में तो गहलोत भी है, पायलट भी। सीएम है। सीएम पायलट। सीएम पायलट क्यों चाहिए? पायलट अच्छा आदमी है वे। अच्छा आदमी है। गहलोत नहीं है क्या? नहीं, गलत खराब है वे। कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब, इतना काम कर दिया उन्होंने। नहीं करो, पायलट करो काम। पायलट साहब करेंगे काम। पायलट साहब करेंगे। ये कह रहे हैं ना कि वो तो रिपीट हो रही है सरकार और गहलोत ही बन रहे हैं। नहीं, पायलट साहब की सरकार बनाएगी अब। पायलट की बनेगी। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मुनेश गुर्जर। मुनेश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से दो गुट हो रहे हैं कांग्रेस में, सचिन पायलट और उधर अशोक गहलोत, क्या लग रहा है आपकी बार? सरकार रिपीट हो सकती है यदि पायलट साहब को तजब्बो देते हैं। अच्छा। आला कमान नहीं, अगर नहीं देते तो नहीं होगी। सुपड़ा साहब होगा। सुपड़ा साहब। बिल्कुल। पहले सर्वे कह रहे हैं कि बता रहा है कि भाजपा आ रही है। कितने भी सर्वे बता लो, यदि पायलट साहब को तजब्बो देती है आला कमान तो बिल्कुल कांग्रेस सरकार रिपीट होती है। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल। और अगर नहीं देती है तो बिल्कुल सुपड़ा साहब होगा। सुपड़ा साहब हो जाएगा। बिल्कुल। क्या समीकरण रहेगा भाई साहब? वो कह रहे हैं मैं तो दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। गहलोत जी कहने से क्या चलता है? गहलोत जी के कहने से क्या चलेगा? बिल्कुल जनता रूठी हुई है। क्यों रूठी हुई है जनता? उसको पहले सरकार बनाई है पायलट साहब ने, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। पद भी खोस लिए गए। पद भी खोस लिए। कह रहे दिया तो था, उप मुख्यमंत्री बनाया था, नहीं चला पाए हो। क्यों नहीं चलाया? तो उनको पता हुआ क्यों नहीं चलाया? हाँ, तो पता तो है ना सबको, तो उन पे से खोस लिया गया। खोस लिया गया है। तो अब की बार जनता क्या कह रही है कि अशोक गहलोत नहीं? बिल्कुल। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, क्या लग रहा है यहाँ पर किसका निवास स्थान बनाने वाले हो मुख्यमंत्री? तेरे मांगो तो सुपड़ा साहब है ऐसे, किसका? गहलोत को तो ये ऐसे। क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं कि सीएम बन रहे हैं दोबारा। 101%, 101%, 101%। बिल्कुल। कैसे? 101% साफ है सुपड़ा साहब गहलोत को तो। पायलट आवे तो ही बात पार पड़े, नहीं पड़े ही नहीं सौदा। अच्छा। हाँ, तो कह रहे हैं कि आ रहे हैं हम। अरे वाह, खा देंगे बेगो दिन थी 12 गाड़ी में बैठा देंगे, कते 12 की में, 12 की गाड़ी में। कते 12 की में बैठा देंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है अब की बार? वो भी तो उसी पार्टी के हैं। वागू बोलवे कोई होश आवाज नहीं है, बोलवे की तमीज नहीं वागू, बोलने की तमीज नहीं कत्ता ही नहीं। कतई नहीं। वहां तो ढेंडास गादर इनके साथ। करौली जिले से बिल्कुल साफ होने वाली है कांग्रेस यदि पायलट साहब की नहीं चली तो। करौली जिले से युवा को टिकट दे, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में वोट डलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं डलेगा पायलट साहब। लोग करौली से क्या हो रहा है भाई साहब? आगे तो सरकार उनकी बन तो यहाँ तो हम तो करौली को ही तो संभालेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीना है। मीना जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से ये चुनावी दंगल हो रहा है? सरकार कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और थोड़ा सा बात इतना है, पायलट साहब को साथ में लेकर चलें तो मतलब इस सोने पर सुहागा बनेगा। और राजस्थान के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इस बार राजस्थान सरकार बनने जा रही है, फिर दोबारा बनने जा रही है, पर पायलट साहब को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी होगा। बहुत फर्क पड़ेगा पायलट साहब से, और पायलट साहब के समर्थकों को उनको पार्टी को टिकट बांटना भी पड़ेगा। बांटना पड़ेगा। बिल्कुल बांटना पड़ेगा। जैसे इंडोन विधानसभा है, अपन का कटोरा भीम है, करौली है, बांटना पड़ेगा टिकट। तो कह रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता क्यों नहीं पड़ता? फर्क पड़ेगा, 1000 बार पड़ेगा। तो क्या जनता फिर रुख बदल दे? पर मैं सोशल मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी जिले का, अच्छा। और पार्टी को यहाँ सोचना पड़ेगा। यहाँ कोई गहलोत गुट
पायलट गुट नहीं है तो पूरी स्थिति देखनी पड़ेगी। भाई सही साहब गुट हैं दोनों और दोनों अलग अलग हो रही है। ये पार्टी एक साथ है और ये भाई भाई है। आज का लड़ाई भाई में होती है पर बाद में साथ में बैठेंगे, पर पायलट साहब को साथ लेकर बैठना पड़ेगा। पड़ेगा अभी तक तो नहीं बैठे। नहीं बिल्कुल उसको उनको बैठना पड़ेगा। नकम्मा और निकाला बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भाई भाई कह देते हैं आपस में, पर पार्टी को साथ में पार्टी को उसको साथ में लेना पड़ेगा और पूरी कमान सौंपनी पड़ेगी तभी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा राजू है सर। आपको क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे भाई साहब? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे अगर पायलट साहब को तवज्जो दी जाएगी तो। नहीं तो फिर सुपड़ा साहब होगा। सुपड़ा साहब बिल्कुल। किसकी सरकार? फिर कोई की बने, चाहे हम तो सुपड़ा साहब करेंगे करो लेजिस्लेशन का। नहीं, आपको तो करना ही है, करना आपको सुपड़ा साहब करना ही सुपड़ा साहब करना है। बिल्कुल करना है, क्लियर। तो कह रहे हैं कि भाई साहब पहले बनाया तो था, उप मुख्यमंत्री नहीं चला पाए। लेकिन ऐसा धोखाधड़ी से बनाया था वो तो पुड़िया मारी, केवल पुड़िया मारी। पन्ने काकरे हुई चाहिए कतई ओपनी हुई चाहिए, बिल्कुल मेन ही। इधर आइए मेन भाई साहब, इधर आइए एक मिनट। ये बताइए क्या चाहिए मेन? गुजर वोट पायलट के साथ है, इसलिए जब भी बात बनेगी राजस्थान में सभी जाते गुजर क्या तो गुजर से सबसे ज्यादा है। तो गुजर से हो जाए। ये है 3600 कौम चलेंगी। गुजरों के ही नेता है क्या बस? नहीं, सबका है, नेता पूरी जातों का है। हाँ, टोड़ा भीम सब जगह उसका प्रभाव। आपका क्या नाम हुआ? नारेंगे मीणा। अच्छा मीणा जी हैं आप भी, तो मतलब गुजरों का वोट है, मीणा भी है क्या? मीणा भी साथ मीणा भी है। कुछ है। 3600 कौम 3600 कौम है। 3600 कौम का नेता है। तो गहलोत बना दिए थे पहली बार, तो वो धोखाधड़ी से बन गया। कांग्रेस रिपीट हो रही है पर उसको मना। इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं महिलाओं को, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। पार्टी वो अच्छे काम है, किया है, काम अच्छा किया है। अशोक गहलोत जी ताला लगा किसी से मिलना नहीं। सुबह करी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आज क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला? वो ये टेंशन खराब है, माइंड डिस्टर्ब है उसको। अशोक गहलोत जी का उस वजह से आज फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या मतलब है? सरकार में राजस्थान में चुनाव, सुनो, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। क्या मतलब है इस बात का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बार बार हम पायलट साहब को आगे ला रहे हैं। किस बात के लिए ला रहे हैं पायलट साहब को आगे? भाई उन्होंने क्या किया है? गलत काम कुछ नहीं किए एक भी। कितने मंत्री, कितने भ्रष्ट सब साहब कह दिया था निकम्मे हैं, नाकारे हैं। उन्होंने कहा था अपने बेटे में क्वालिटी अगर नहीं दिख रही तो दूसरे के बेटे में परेशानी क्या है? अपने बेटे में क्वालिटी नहीं है तो इसमें उसका दोष क्या पायलट साहब का? अब की बार फिर लड़ाई दोनों गुट में, कांग्रेस में। अरे सरकार बनेगी नहीं, गुट का करेगा कांग्रेस की बनेगी नहीं बने। क्या नाम हुआ? कांग्रेस सरकार बनेगी नहीं। एक मिनट भाई साहब बताइए क्या नाम हुआ? मैं तो बोल नहीं जा रहा हूँ। एक बात सुन नहीं रही है आप? करेंगे भाई, हम यहीं पे खड़े हैं, तो और लोग जो है उनसे तो बात। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। बताइए मुद्दे की बात बताइए। जो अपन का तो अपने यहाँ 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक का सर्वे इस प्रकार है। हिंडौन से क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से तो अनीता जाटव को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी पायलट गुट की। तो यहाँ सीट निकलेगी, अंतर नहीं निकलेगी, पहली सीट दी होगी। 1-2 सीट से क्या फर्क पड़ रहा है? सेम बता रहा है जी, बहुत स्थितियां हैं। अब जाता हूँ करौली में मान कालेगा ओनली दर्शन गुर्जर। अब चलते हैं सपोर्टरा में तो मंदिर रमेश मीणा। अब चलते हैं टोड़ा भीम में तो घनश्याम मेहर। ये 4 टिकटों पर इनको सोचना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। 4 से क्या फर्क पड़ेगा? नो, ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का करौली का है पूरे का। और कांग्रेस को यदि इनको टिकट नहीं दिया गया तो जनता यहाँ से पूरी यहाँ से ऊब चुकी है, वो अपना मत चेंज कर सकती है। इतना मुझे विश्वास है मीडिया प्रभारी होने के नाते। बिल्कुल। ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये 2 गुटों की लड़ाई। आपसे इस आवाज को हाईकमान तक बताना चाहता हूँ कि हिंडौन विधानसभा क्षेत्र ऐसा आता है जो ब्रजलाल जाटव है, उसका बेटे को टिकट की मांग कर रहे हैं। भाई ये यूथ कांग्रेस कहाँ जाएगा कार्यकर्ता? तो 20-20 साल से बैठा खंजार में बैठा हुआ है। तो क्या हाईकमान मतलब सही फैसला नहीं ले रही है? बिल्कुल, अभी तक उसका कोई सही फैसला नहीं आ रहा है। हिंडौन से तो अनीता जाटव यही चाहिए कांग्रेस की, यही चाहिए। इसको टिकट देना चाहिए तो सीट भरकार निकालेगी। नहीं वही मामला सब जगह पाया जाएगा। पायलट गुट को इनको टिकट देना पड़ेगा। 2 गुट आपस में ही हो रहे हैं, 2 गुट लड़ते रह जाएंगे। पायलट की बात माननी पड़ेगी, ये इस पक्की मानो। पायलट को आगे, पायलट के 70 टिकट कहाँ? 70 टिकट कहाँ? 70 है। एक टिकट नहीं मान रही पायलट के, एक टिकट नहीं मान रही हाईकमान। तो बताइए, पायलट जी की चली नहीं रही, फिर वही बात हो रही है। क्यों नहीं चलेगी? पायलट कुबल सुलझा आदमी है। आप तो कह रहे हैं नहीं मान रहे बात। मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मान रहे बात को? ये मानना पड़ेगा बात। ये मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पायलट की बात है, हाँ माननी पड़ेगी। और पायलट की बात नहीं मानी तो हाँ, यहाँ से भी दुनिया
बीमारी है काट देगी बाकी जन्म जन्म को गहलोत की है। गहलोत की कतई पत्ता साहब। अच्छा। हाँ सुपड़ा साहब जैसे गदा गंगा जी चले जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम हो भाई साहब? वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी तो बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या काम करे, अभी तो गहलोत वापस कर रहे हैं। अच्छे आदमी है, बीजेपी में अच्छे आदमी है, बीजेपी में इसलिए बीजेपी वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, तो कौन अच्छा आदमी लग रहा है बीजेपी में आपको? यहाँ तो सभी बीजेपी है, जिसको कैंडिडेट मिला वो बीजेपी है यहाँ। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी बढ़िया है। नहीं, हमें तो नहीं लगी बढ़िया साहब। अच्छा। वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, तो सीएम कौन बनना चाहिए? सीएम कोई भी बने, आला कमान करेगा, जो निर्णय करेगा वो फाइनल है। तो ओनली बीजेपी। हाँ, बीजेपी। कांग्रेस बेकार। बेकार। गहलोत बेकार। बिल्कुल। सचिन पायलट बेकार। नहीं, वोट फॉर बीजेपी, ओनली वोट फॉर बीजेपी। ओनली फॉर वोट बीजेपी। भाई साहब आप क्या कहेंगे? आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कहेंगे, किसको वोट दे रहे हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पायलट नया नवी होगा, अच्छा आदमी है, और पायलट को अगर सीएम बना दिया सचिन पायलट को, तो मतलब ये सरकार मतलब कांग्रेस की आ सकती है। आ सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रामरूप सूबेदार, और मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं पायलट को दिया तो ये सब जनता है जो बदल जाएगी। आप भी बदल जाएंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ? जीतराम सिंह सर। जीतराम सिंह जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर दो गुट आपस में ही भिड़ रही हैं, एक ही पार्टी के, और दूसरी तरफ भाजपा है, किसकी सरकार आपको लग रही है बन रही है? सर अगर पायलट को आगे किया जाता है तो कांग्रेस की सरकार आएगी, नहीं तो बीजेपी है। नहीं तो बीजेपी। हाँ बिल्कुल। मतलब आप भी वोट बदल देंगे? नहीं, मैं तो पायलट के ऊपर डिपेंड करता है इसमें तो। हाँ। अगर पायलट को नहीं आगे किया गया तो पायलट को चाहते हैं, और ना कांग्रेस ना बीजेपी। पायलट कह दे कि गहलोत को ही दे दो, फिर नहीं, अब की बार नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। बिल्कुल। है भाई साहब, ऐसा ही होगा? नहीं देंगे? ऐसा ही होगा। ऐसा ही। है भाई बाबा जी, ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा सर। ऐसा ही होगा। चलिए, तो देखिए, लगातार मैं जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी है। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर सीएम कौन बनेगा और कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहाँ से विधानसभा की बात कर ले तो विधायक भी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लगातार ऐसे ही लगातार जनता से हम बातचीत करते हैं, और चुनावी यात्रा हमारी राजस्थान की लगातार चल रही है। लोगों की बात रख रहे हैं, माहौल आपको दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और आपको दिखाएंगे अगली विधानसभा का माहौल। राम राम सा।